जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसिप्लिन के बारे में, एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो बिल्कुल सिंपल है। हर कोई उसको कर सकता है, हर कोई उसको कर सकता है। मैं बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, उसको ABCD बिल्कुल स्टॉक मार्केट की नहीं आती है, या फिर आपको A to Z सारा कुछ आता है, A to Z सारा कुछ आता है, लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूं, एक पॉइंट अगर वो आपको नहीं आता है तो हो सकता है कि 50 लाख रुपया, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया भी आपका लगा हुआ मार्केट के अंदर शायद आपको कोई मुनाफा बना के ना दे। लेकिन अगर ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है, सबसे पहली बात, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने उस पर अमल कर लिया, उसको हैबिट में कन्वर्ट करना, देखिए किसी भी चीज़ को हैबिट में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ हैबिट हो, हैबिट भी दो तरह की होती हैं, अच्छी और ख़राब। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हैबिट का ही खेल है। आपके पास या तो बैड हैबिट होगी या गुड हैबिट होगी, उसी के बाद आपके रिटर्न होंगे। बैड हैबिट में निगेटिव रिटर्न, यहां पर आपके पॉजिटिव रिटर्न हो जाएंगे। सिंपल चीज बताने वाला हूं, लेकिन ये इतनी काम की है, सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल पूरा फोकस, कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, और उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक मार्केट आपके पैरों के नीचे गिरकर गिड़गिड़ाएगा, गिड़गिड़ाएगा बहुत बुरी तरीके से। आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज़ आ गई है जो स्टॉक मार्केट को अपने काबू में कर सकती है। देखिए अभी अगर आप देखिए अभी न्यूट्रल हो जाइए एक सेकंड के लिए। हमेशा आप यही कहेंगे कि देखिए गलतियां आप करेंगे, बहुत सारी कमियां आपके अंदर होंगी, लेकिन आपका जो मन है वो हमेशा बार बार आप कहेगा नहीं, गलत वो इंसान है, आप नहीं। स्टॉक मार्केट में आपने कितने भी लाखों का नुकसान कर दिया हो, उसके बाद भी आप यही कहेंगे कि मैं तो ठीक था, मार्केट या फिर किसी ने उधर बता दिया या उसने बता दिया, उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया होगा। मतलब कि अपने आप को आप ये नहीं कहेंगे कि गलती किसकी है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपका बड़ा नुकसान हो रहा है, या आप कॉल पुट इंट्राडे से निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर किसी भी शेयर को कहीं पर भी आप खरीद ले रहे हैं, तो ये आपकी एक हैबिट बन चुकी है, और ये हैबिट आपको बर्बाद कर देगी, कुछ नहीं छोड़ेगी आपके पास। जी ऐसा क्यों? देखिए अगर आपके पास बहुत मोटा पैसा है, या मैं आपसे बोलता हूँ कि 10-12 लाख रुपया भी आपके पास अगर है, तो ये जो गलत हैबिट है, किसी दिन एक झटके में आपका सारा पैसा दी एंड कर सकता है, सारा पैसा दी एंड कर सकता है। इस चीज़ को रट लीजिए ध्यान से। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनिए। एक्साइटमेंट में बिल्कुल नहीं आना है, एक्साइटमेंट में बिल्कुल नहीं आना है, डरना बिल्कुल नहीं है, लालच बिल्कुल नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में आकर अगर लालच, डर, फियर, ये दुनिया भर की सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो आप कोई खास पैसा बनाकर जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो ये आपका काम का पैसा है, अगर ये आपके हाथ से एक बार चला गया, तो बाबूजी इतनी सारी कंपनी आपको दिखाने वाला हूँ लाइन में लगी हुई हैं, वे किसको निकालने के लिए? जो लोग पुराने हैं, जिनकी अच्छी सैलरी है, जिनकी अच्छी सैलरी है, उनको निकालने के लिए तत्पर है। बस वो एक बहाना ढूंढ रही है कि कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से, या डीजल पेट्रोल के तेल के रेट, गैस के रेट बढ़ जाए, कुछ ऐसा न्यूज़, ऐसा कुछ आ जाए, बस एक बहाना हमें मिल जाए और हम निकाल के उनको बाहर कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल अगर प्राइवेट जॉब है, घमंड में बिल्कुल नहीं आना है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि डिसिप्लिन के साथ ही आपका स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा आना है। अगर 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो कोशिश ये करें बस 5,000 रुपये से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर ना आए। समझ में आता है? ये 5,000 से क्या होगा, इतने बड़े बड़े शेयर हैं, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन लीजिए। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको हमेशा टेंशन एक बनी रहेगी, कहाँ खरीदूँ, कहाँ बेचूँ,
ये हर किसी के साथ होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे जब गिरावट होती है तो डर लगने लगता है, जब ज़बरदस्त तेज़ी बनती है तो एक लालच आता है, वहाँ पर फंसने का फिर डर बना रहता है। ऊपर भी डर, नीचे भी डर, चारों तरफ डर ही डर है। करे तो क्या करें। ऊपर जब तेज़ी बनती है तो एक लालच आ जाता है, खरीद लेते हैं किसी शेयर को। सिर्फ अभी ये आपको करना है कि सबसे पहले एक घमंड निकाल के फेंकिए कि आपको कुछ आता है। ये माने कि कुछ नहीं आता है। जब कुछ नहीं आता है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे सीखने की तरफ। देखिए, जब तक आप अपने आप को ये मानते रहेंगे कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो समझिए फिर आप उसको सीख नहीं पाएंगे। जो मेन चीज़ है उसको सीख नहीं पाएंगे। मेन चीज़ इस स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही है, वो है टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना, जिसका नाम है SIP। सिस्टमेटिक ढंग से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है आपको। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग का मतलब यह है कि हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है। शेयर को खरीदने के लिए कोई शेयर आपने चूज़ कर लिया, पहला पॉइंट, चूज़ करा कोई शेयर, ठीक है। चूज़ करने के बाद, चूज़ भी बाद में करेंगे, उस कंपनी के बारे में सबसे पहला काम आपको स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो जब चूज़ करेंगे तभी उसके बाद स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जब आपको लगे कि हाँ इस कंपनी का बिजनेस है, बढ़िया है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद उसके अंदर फिर गिरावट आपको ढूंढनी है, या फिर IPO आया हो, शेयर ज़्यादा तेज़ी ना हो, जैसे कि ग्रो का IPO था। ग्रो के बारे में स्टडी कर ली आपने, पढ़ लिया पहले IPO आने से पहले कि मजबूत है, शेयर 112-13 रुपये पे खरीदा, खरीद लिया, बैठ गए चुपचाप, पैसा डबल हो गया, 70-80-85% के रिटर्न बन गए। तरीका बढ़िया है एकदम, पहले से स्टडी कर ली, पढ़ाई कर ली। जब तक किसी कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, ना तो होल्ड कर पाओगे ना एवरेज बना पाओगे। एक तरीका होता है कि मुझे मालूम नहीं है, थोड़ी देर के लिए सुनिए कि अभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं करते, आप एक जॉब करते हैं, एक मान के चलें, ठीक है, और किसी म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा नहीं लगा रहे, आप केवल LIC की कोई स्कीम चल रही है, उसके अंदर आपके पर मंथ या फिर हर महीने 10,000 रुपये मान लीजिए कट जाते हैं। 30,000 आपकी जॉब है, 10,000 रुपये आप कट जाते हैं, आपको मालूम नहीं कट रहे हैं, ठीक है, कट कर वो इकट्ठा हो रहे हैं, आप नहीं देख रहे उसको, 10,000 रुपये हर महीने कट रहे, कोई टेंशन परेशानी, आपको मालूम है कि वो आगे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक चीज़ करनी है, क्या, एक डर रहेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, यहाँ से भागेगा, निकल जाऊँ, छोड़ दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, नहीं खरीदता, डर जाऊँ, क्या करूँ। अभी देखिए इतनी बड़ी गिरावट हुई कि आप खरीद पाए नहीं, क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि आपको कम शेयर खरीदने की आदत नहीं है। हर किसी को एक ही चीज़ है, एक डर है, और डर का जवाब ये है कम। अगर स्टॉक मार्केट में डर लगता है तो बस सिर्फ उसका एक ही जवाब है, क्या, कम शेयर खरीदना। किसी भी शेयर की हड्डी तोड़ के साइड में रख दोगे, पैरों के नीचे रोएगा कम शेयर खरीदने वाला। समझ में बात आ गई है? एक सिस्टमैटिक ढंग आपका होना चाहिए। क्या, गिरावट हो गई है, सैलरी आई, थोड़ा सा खरीद दिया, शेयर काफ़ी दिन से रुका हुआ है, मजबूती है, आपको मालूम है गिरा हुआ है, और भी गिर सकता है वहाँ पर, ठीक है। जब आप ये माइंड में लाओगे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके खरीदूंगा, किसी भी शेयर को, गिरावट आपने ढूंढी, कोई भी शेयर था, मान के चले कि 200 रुपये का कोई शेयर था, 100 रुपये के आसपास वो पहुँच गया है, ठीक है, अच्छी मजबूत कंपनी है, तो आने वाले टाइम में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे आने वाले टाइम में घूम जाएगा, घूम के ऊपर की तरफ आ जाएगा। आपने क्या काम किया, पहले फिक्स कर लिया कि इस कंपनी में 50,000 रुपया लगाना है, 10-10 हज़ार रुपया आपने थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर लगा दिया। मैं ये बोलता हूँ कि बिल्कुल भूल जाइए कुछ दिन के लिए, कुछ याद नहीं है, आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर है, ठीक है, आपको मजबूत लग रहा है इन्फोसिस का शेयर, लेकिन यहाँ पर भी गिरावट है, और आपको लग रहा है कि इन्फोसिस के शेयर में या टाटा मोटर्स का ही शेयर है, आपको लग रहा है कि ये शेयर बढ़िया है, घटिया है, जो भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग खरीदोगे तो तभी जब आपको लगेगा कि हाँ बढ़िया शेयर है। टाटा मोटर्स में आपको लगा कि हाँ, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में लगा कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, योगी जी ने बोला कि यूपी के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट की जाएंगी, सारी नहीं, मतलब कि जो सरकारी गाड़ियां हैं। एक पॉजिटिव खबर आपको मिल गई, ठीक है। आपका भी अनुमान लग रहा है कि हाँ आगे आने वाले टाइम में ये तो लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे, आज लड़ाई है फिर दोबारा से कुछ हो सकती है, तो आपने अनुमान लगाया कि हाँ आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर बढ़िया है, कोई शेयर ढूंढ लिया, उसके अंदर आपने खरीदारी, देखना उगना कुछ नहीं, कंपनी के बारे में पढ़ा है, गिरावट होगी तो थोड़ा सा और खरीद लेंगे, और गिरावट हुई खरीद लिया,
खरीद के जितनी गिरावट होती चलेगी उतना आपका फायदा है। लेकिन उस गिरावट पे आपको खुशी मिली या नहीं मिली जी, कैसे खुशी मिल सकती है? हमने पहले ऊपर खरीदा, मान लीजिए 100 रुपये पे खरीदा, वो गिरकर 80 रुपये हो गया, आज की डेट में हम देख रहे हैं वो तो नुकसान नहीं देखना भी आपको। आपको एक खुशी मिलनी चाहिए कि एक अच्छा शेयर मैंने चूज़ किया, मैंने अनुमान लगाया था ये ज़्यादा नहीं गिरेगा, ये गिर गया, ये एक मेरा एक अच्छी खुशखबरी है, एक मेरा ये नसीब है। ठीक है, आपने खरीदा, थोड़ा सा और खरीद दिया, थोड़ा सा और खरीद दिया। एक इंसान ये वाला है जो अभी ऐसा कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कौन सी न्यूज़ आ रही है क्या है, वो पढ़ाई जरूर करता रहता है, पढ़ता रहना जरूरी है किसी भी कंपनी के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं कि दिनों दिन रातों रात कोई कंपनी गायब हो जाएगी। तो उसका भी यही तोड़ है कि फिक्स पहले से ही इतना पैसा लगाना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक एसआईपी एक ऐसा थोड़ा थोड़ा खरीदना किसी भी कंपनी के एक अंदर ऐसा है कि जितनी ज़्यादा गिरावट होगी उतना आपका फायदा होगा, एवरेज नीचे की तरफ खिसकता चला जाएगा और कंपाउंडिंग का आपको फायदा होगा। लॉन्ग टर्म उसको चलाएंगे, एक आपको हैबिट आएगी, एक आदत आएगी, कोई मतलब नहीं है। एचडीएफसी बैंक का गिरा हुआ, ठीक है खरीद दिया जी, अब क्या आगे आगे डरना घबराना नहीं। डरना घबराना उसके लिए कि सारा पैसा कोई एचडीएफसी बैंक के अंदर लगाया हुआ है, इन्फोसिस के अंदर लगा हुआ है, टाटा मोटर्स के अंदर लगा हुआ है, आपका है कहीं गिर ना जाए, गिर क्यों गया, बढ़ क्यों गया, 5 रुपये ऊपर गया बेच दिया, 10 रुपये ऊपर गया बेच के निकल गए, ना गिरावट पे एसआईपी कोई नियम नहीं है, एक साथ ह्यूज क्वांटिटी मारी, एक साथ ह्यूज क्वांटिटी बेच दी, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं है। एक अनुमान था कि हाँ शेयर खरीदा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लिया, 100 रुपये तक नीचे नीचे खरीदा, शेयर पहुंच गया 200 रुपये, आपको लगता है कि हाँ कंपनी मजबूत है, फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करना चाहिए वहां पर? थोड़े शेयर बेच दिए, कोई नियम नहीं है आपका, एक साथ ही बेचना एक साथ ही खरीदना, कोई न्यूज़ आ गई इधर से डर का माहौल, ये सारी चीज़ें क्या फ़र्क बैठ रहा है? देखिए मार्केट के अंदर कितने सारे शेयर्स के अंदर 30% की तेज़ी बनी, इसी शेयर के अंदर देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, 303 रुपये से शेयर कहाँ तक आ गए, देखिए लगभग 17-19% का रिटर्न इसने बना के दे दी। तो क्या करोगे न्यूज़ का, क्या करोगे इन सारी चीज़ों का, कोई काम नहीं करता है। आपके पास एक बड़ा हथियार है, कॉल पुट इंट्राडे, सारी चीज़ें कोई काम नहीं करने वाली हैं, आपके दिमाग में सिर दर्द के अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। सबसे बेस्ट तरीका, कोई एक शेयर चूज़ कीजिए, उसके बारे में स्टडी कीजिए और उसके अंदर एसआईपी की आदत डालनी है। एक बार में शेयर नहीं खरीदना है, कहने का मतलब ये है पहले से ही फिक्स कर लेना है कि इसमें इतना पैसा लगाया जाएगा, और उसके बाद से देखिए स्टॉक मार्केट आपके पैरों के नीचे गिर के रोएगा। क्यों? क्योंकि जब शेयर खरीदेगा, आपने तो पूरा नहीं खरीदा ना, इसी कंपनी के अंदर मान के चलेगी टाटा मोटर्स के अंदर कितना लगाना, 50,000 रुपये, अभी तो भागा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 50,000 10,000 लगाया, ठीक है, फिर शेयर गिर गया, 10,000 फिर लगाया, नीचे और गिरा 10,000, और थोड़ा रुका, फिर 10,000 और नीचे गिरा 10,000 जी, 50,000 लगा दिया, अब क्या बस छोड़ दिया। अब गिरे बढ़े कितना नीचे, कभी बहुत बड़ी गिरावट हो तो बात एक अलग है। उसके साथ साथ ही एसआईपी के साथ साथ एक फिक्स करना है, ऐसा नहीं कि 20 एक बार लगा लिया 10, ये कुछ काम नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदना है, एक सिस्टमेटिक ढंग से। एक ही पड़ गई आपकी आदत। अब लॉन्ग टर्म खरीदने की जी हम ग्रीन नहीं देख पाते जी, हम रेड नहीं देख पाते हैं, तो रेड भी देख पाओगे ग्रीन भी देख पाओगे। खरीदो सिर्फ 25 शेयर किसी कंपनी के अंदर, ग्रीन भी देख लोगे रेड भी देख लोगे, क्योंकि बड़ा नुकसान नहीं होगा बड़ा फायदा नहीं होगा, दोनों देख लोगे। अब आप परसेंटेज वाइज में देखना शुरू करेंगे ग्रीन को, आपको आदत बनेगी कि मैंने उस कंपनी के अंदर 25% देख लिया, कोशिश करो फिर 30% देखने की। ठीक है, इस तरीके से एक हैबिट जनरेट होगी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर ये अंदर आपके आ जाए तो फिर गिरावट तेजी न्यूज़ या कोई चीज़ काम नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको अब गिरावट ही चाहिए, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हो। जो एक बार ह्यूज क्वांटिटी मारता उसको चाहिए तेजी, गिरावट हुई तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। वो बड़ी गिरावट हो जाए, वो शेयर 2 साल तक ना उठे तो सारा सिस्टम ही खराब हो गया। जब मार्केट के अंदर आप बने रहेंगे, तेजी गिरावटें होंगी, कहीं दूसरी जगह भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई शेयर आपने खरीदा है, एक बार एसआईपी मारी, आपको लग रहा गिर ही रहा, आप थोड़ा सा रुक गए, मौका मिल गया आपको। ठीक है, जब बड़ी गिरावट उसके अंदर हो गई तो जल्दी जल्दी 2 एसआईपी कर दी, थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लिया, चलो अब खरीद लिया काम खत्म, उसके बाद हम नहीं खरीदेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावट हो रही है, शेयर 200 रुपए के गिर कर 60 रुपए के आसपास आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या अनुमान लगाओगे? एसआईपी ही एक सबसे बेस्ट टूल है कि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना आपका फायदा होगा,
शर्त कि अच्छी कंपनी हो और फिक्स अमाउंट एक कंपनी के अंदर लगाना है, और यही काम अलग अलग कंपनियों के अंदर आपको करना है। उसके बाद देखिए कि आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे और किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होने वाली, बिल्कुल एक शानदार फ्रीडम मिलने वाला है विदाउट टेंशन। दुनिया आएगी कि न्यूज़ देखिए लैपटॉप लेकर बैठना, ये दुनिया भर कोई चीज़ काम नहीं करेगी। असली रिटर्न जो बनेगा, असली पैसा जो बनेगा, ये बिल्कुल आसान है, अपने हाथ से ही आपको खरीदना। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते एसआईपी क्या बवाल है क्या नहीं है। घबराना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके जो नॉर्मली आप शेयर खरीदते हैं वैसे ही करके खरीदना है, एक बार में शेयर नहीं खरीदना है। उसके बाद देखिए ये हैबिट जिस दिन आपके अंदर आ गई उस दिन खेल पलट जाएगा। धन्यवाद।